एक गुरुकुल में रोज मेडिटेशन करने का नियम था। मेडिटेशन करने के बाद अपनी प्रोग्रेस अपने गुरुजी को बतानी होती थी। एक नए लड़के को मेडिटेशन करने में बहुत परेशानी हो रही थी। मेडिटेशन के दौरान फोकस ही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत गुस्से में था। उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें वास्तव में किस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है? उस लड़के ने कहा, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, कभी कोई बातें करता हुआ जाता है, कभी बिल्ली या दूसरा जानवर आ जाता है। गुरु ने लड़के से कहा कि तुम्हारे आसपास की हर चीज़ पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जबकि मेडिटेशन करने का असल मकसद ही गुस्से को नज़रअंदाज करना होता है। तुम्हें कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे तुम अपने आसपास के लोगों और जानवरों और चीज़ों से डिस्टर्ब हुए बिना मेडिटेशन कर पाओ। तो फिर लड़का गुरुकुल से बाहर पीसफुल जगह ढूंढने निकल पड़ा। उसे बहुत शांत नदी का एक किनारा दिखा। उसने वहीं पर अपनी चादर बिछाकर मेडिटेशन करना शुरू किया। जैसे उसने आंख बंद की तो उसे हवा चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस पर उसे गुस्सा आ गया। फिर पेड़ के पत्तों की आवाज़ आई तो उसे उसको देखकर गुस्सा आ गया। कभी पंछियों की आवाज़ आई तो उसे उस पर गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, उस नदी के किनारे पर बहुत डिस्टर्ब है, क्यों ना नदी के बीचों बीच जाकर ध्यान किया जाए। वह एक नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच गया और वहाँ मेडिटेशन करने लगा। नदी में मेडिटेशन करते वक्त उस लड़के को अच्छा महसूस हो रहा था। फिर वह रोज़ नाव में बैठकर नदी के बीच में जाकर मेडिटेशन करने लगा। अब वह खुश था क्योंकि उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और वह ध्यान कर पा रहा है। एक दिन नदी में मेडिटेशन करते वक्त उसे पानी के छप छपाने की आवाज़ आई। उसने आंखें खोली तो देखा कि बड़ी सी नाव उसकी तरफ आ रही थी। वह गुस्सा हो गया। वह गुस्से में चिल्लाने लगा, अपनी नाव को यहाँ मत लाओ, उसे मोड़ लो। लेकिन उसने उन्हें इस लड़के की नाव को टक्कर मार दी। लड़का बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने उस बड़ी नाव में देखा तो उसमें कोई भी नहीं था। वह नाव तेज हवा और पानी के बहाव से वहां आ गई थी। तो उस लड़के को अपने गुरु का सवाल फिर से याद आया कि तुम्हें वास्तव में किस पर गुस्सा आता है। लड़का समझ गया, क्या असल में गुस्सा उसे दूसरे लोगों की वजह से या परिस्थितियों की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि खुद अपने रिएक्शन पर आ रहा था। इसके बाद से लड़के ने फिर से गुरुकुल के अंदर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जहाँ पर पहले ही की तरह डिस्टरबेंस था, लेकिन अब उसने उस शोर को एक खाली नाव की तरह समझना शुरू कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना अपनी मर्जी के कोई भी चीज़ आपको गुस्सा नहीं दिला सकती। किसी चीज़ पर अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उसे एक खाली नाव की तरह ही समझना। तो दोस्तों, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।